अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का मैं खुशामदीद कहता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो डेली बेसिस पे इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आते चले जा रहे हैं और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और प्लस ये एक प्लेटफॉर्म जो हमने स्टार्ट किया है yasinanalysis.com का, इसमें ना सिर्फ आपको यूट्यूब की क्लिप मिलती है जिसके अंदर तफसीली उर्दू ज़बान में बयान दिया जाता है कि जनाब आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में कौन सी ख़ास इवेंट्स हो रहे हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता आपकी फाइनेंशियल मार्केट पे या गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या अमेरिकन स्टॉक्स की स्क्रिप्ट पे पड़ सकता है। उस पर थोड़ा सा हम तफसीली जायजा लेते हैं yasinanalysis.com पर। इसी तरीके से yasinanalysis.com पर आपको डेली बेसिस पे या हर आर्ली टू आर्ली बेसिस पे मुख्तलिफ खबरें भी दी जाती हैं, मुख्तलिफ उर्दू तहरीर लिखी जाती है जिसमें आपको तबसरे और तज्जिए दिए जाते हैं, टेक्निकलिटीज़ पे बात की जाती है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल के हवाले से आपको तमाम जो लेवल्स हैं वो बताने की कोशिश की जाती है। तो मेरी आप तमाम लोगों को यही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए भी और इसको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा हासिल कर सकें और वो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। बहरहाल आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल ग्राउंड पे। आज जुमे के दिन को जो हम ये देखते हैं कि जो वीकली एंड मंथली और ईयरली एंड क्वार्टरली जो क्लोजिंग्स होती हैं उसका मार्केट पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। तो आज की जो टेक्निकल लेवल्स हैं, जो टेक्निकलिटीज़ के हवाले से अगर हम सबसे पहले गोल्ड की बात करें, कल हमने ये देखा कि गोल्ड की मार्केटें कई महीनों के तकरीबन 2-3 महीनों के लोएस्ट लेवल पर आ गई और महज 2 दिनों में तकरीबन $100 मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो गई। और उसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से 2 दिन कबल ये अनाउंसमेंट दी कि वो कोई तब्दीली नहीं कर रहा, यानी 0 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट पर इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आप तमाम लोगों की को गोशगुजार की थी ये बात कि अमेरिका में इन्फ्लेशन या इफराते ज़र बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और हमारे पास सिर्फ एक ही टूल मौजूद होता है कि जब इफराते ज़र या इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो अमेरिका या दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं वो अपने शरह सूद में इजाफा लेकर आते हैं। शरह सूद में जब इजाफा लेकर आते हैं तो इन्फ्लेशन, जो महंगाई का दौर है, वो थोड़ा सा कम होता है, कट डाउन होता है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि जितनी भी स्टॉक मार्केट के जो इंडिसेस हैं, जो बोरोइंग पर काम कर रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से जो बोरो करते हैं, उनकी बोरोइंग कॉस्ट महंगी पड़ जाती है जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है और स्टॉक मार्केटें नीचे की तरफ आ जाती हैं। प्लस जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो गोल्ड, सिल्वर और करेंसी मार्केट भी डाउन साइड पर आ जाती हैं। तो यहाँ ये बात बड़ी गौर से समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत अरसे से ये बयान देता चला आ रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत में ये बात करता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका पिछले 3-4 सालों से यही बात कर रहा है कि जनाब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं रहा है। हमारे पास सिर्फ तज्जिए हैं, तबसरे हैं और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म से खबरें आती हैं कि जनाब अमेरिका के सेक्रेटरी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है जेनेट येलेन ने कि जनाब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पाल, ये बयान देते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये कहा कि ट्रंप साहब जो है वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं और वो मजीद इंटरेस्ट रेट को माइनस दर्जात में लाने की हमें डिक्टेशन देते हैं। तो इस पर काफ़ी बरहमी का भी इजहार आपस में हुआ था ट्रंप और जर्मी पावल के दरमियान। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम बातें हो रही हैं, ये तमाम वादे हो रहे हैं, ये तमाम तबसरे और तज्जिए पेश किए जा रहे हैं कि जनाब शरह सूद बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं है। इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है कि अमेरिका की कल मार्केटों में, परसों की मार्केटों में गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, स्टॉक मार्केट जो निचली सतहों पर आई थी वो सिर्फ इस फियर फैक्टर की वजह से आई थी कि जनाब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। पहले उसने कहा था कि हम 2024 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और परसों ये बात की गई कि जनाब 2024 नहीं, अब 2023 में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इंडिया वो दे रहे हैं। तो अभी आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मैं जो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जनाब अभी अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है। अमेरिका ने कहीं कोई क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात नहीं की है। अभी सिर्फ वादे, तज्जिए, तबसरे और इशारे मौजूद हैं। तो इन बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जनाब गोल्ड की कीमतें, सिल्वर की कीमतें या स्टॉक मार्केट
मार्केटें और जनाब करेंसी मार्केट वो फॉल डाउन का शिकार हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, गिर जाएंगी, क्रैश कर जाएंगी। ऐसी सूरत हाल उस वक्त बर्पा होगी जब रियलिस्टिक में अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट, फेडरल रिजर्व बैंक अपने शरह सूद को बढ़ा दे। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बढ़ाया नहीं गया। हालांकि पिछले दिनों जो हमारे पास इन्फ्लेशन इफराते ज़र की जो रिपोर्ट आई थी अमेरिका में, उसमें यह कहा जा रहा था कि जनाब ये परसों जो मुलाकात होगी, जो मीटिंग होगी, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा। मैंने उस वक्त भी आप लोगों से यह बात कही थी कि जनाब इस वक्त भी अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। उसकी वजूहात मैंने आपसे बयान की थी कि पिछले दिनों अमेरिका का जो बाइडेन साहब मुलाकातें कर रहे थे G7 में, नेटो अलायंस के साथ जो मुलाकातें हो रही थी, इस सिनेरियो में, इस हालात में और इस टाइम पीरियड में अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पोजीशन में नहीं था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और ऐसे ही हुआ, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। लेकिन ये जो 2 दिन से हम ये जो फॉल डाउन देख रहे थे कि जनाब परसों भी और कल भी मार्केटों में भूचाल जैसी कैफियत आई और मार्केटें फॉलिंग साइड पर आ गई, तो मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स पे ये बातें कही थी कि जनाब गोल्ड का एक सर्टेन लेवल आ रहा है 1755 या 1760, इसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप बाय करें और यही सूरत हाल रही। इस वक्त मार्केट 1795 हो गई है। इसी तरह सिल्वर का मैंने टेक्निकल लेवल्स दिए थे 2570 का, यानी 25.70 के नीचे स्टॉप लगाकर आप सिल्वर को बाय करें। इस वक्त आप देख लीजिए सिल्वर 26.50 तक आ चुकी है। तो वो तमाम चीजें रिकवर हो गई, तमाम स्टॉक रिकवर कर रहे हैं, तमाम करेंसीज रिकवरी की तरफ जा रही हैं। तो पॉइंट क्या है, इसको समझ लीजिए कि जनाब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है बल्कि बढ़ाने की बातें शुरू की हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है और इसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक्स हैं, जो गोल्ड एंड सिल्वर, करेंसी और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं, इनमें अभी तक जो आप कंप्यूटर पर जरा ग्राफ पे नजर डालें तो आपको ट्रेंड रिवर्सल वाली सिचुएशन दिखाई नहीं देते, बल्कि अभी तक ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली पॉलिसी को अगर अडॉप्ट आप करते हैं तो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है। अभी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। ये सर्टेन पीरियड के लिए मार्केट का नीचे आना, इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक टेक्निकल करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन है। इसको हम ये कहें कि जनाब गोल्ड गिर जाएगा, सिल्वर गिर जाएगा, तेल गिर जाएगा, स्टॉक्स तबाह हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाया नहीं है, इसको आप जहन में रखें। अच्छा, इसके अलावा जो आज सूरत हाल रहेगी, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे कि फ्राइडे नाइट की जो क्लोजिंग होती है गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और स्टॉक्स में, ये क्या होती है, वो फिर इंशाल्लाह हफ्ता और इतवार आपसे मुलाकात होगी, उस पर कुछ जिक्र किया जाएगा। लेकिन आज हमें इसकी क्लोजिंग चेक करनी पड़ेगी कि क्लोजिंग किन टेक्निकलिटीज़ पे होती है, किन टेक्निकल लेवल्स पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड 1800 से ऊपर बंद होता है और 2650 के ऊपर सिल्वर क्लोज होती है तो इट मीन्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड ये वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो बहरहाल इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आज बरतानवी करेंसी थोड़ी सी डाउन साइड हुई, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनका जो रिटेल सेल्स की जो रिपोर्ट आई थी वो थोड़ी सी ख़राब आई थी, जिसकी वजह से बरतानवी करेंसीज भी नीचे की तरफ आई और उनकी स्टॉक्स भी स्लाइटली डाउन थे। लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट की कहानी चल रही है पूरी दुनिया में। जैसे सुबह भी हमारे पास जापान, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, नॉर्वे, अमरीका, बरतानिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। जब कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा तो हम कैसे कहते हैं कि जनाब स्टॉक गिर जाएंगे, सोने चांदी में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इट्स आई पर्सनली फील ये गलत हो सकता है, मैं अक्ल कुल नहीं हूं, लेकिन ये कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्निकलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल सराउंडिंग, जो खबरें हैं, जो वाकयात हैं, इन बेसिस पे मैं अभी भी आपसे इस बात का इजहार करूंगा। गलत भी हो सकता है कि अभी करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है, मार्केट में डिप पर बाय करके आप काम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही आज ईरान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आज दिन है। ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज हो रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे नज़र में रहती है। हसन रूहानी साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ये कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी जो है आज वहाँ के प्रेसिडेंट, बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो नॉमिनेशन है या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इब्राहिम रईसी साहब जो है वहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जायज़ा थोड़ा सा लें ईरान के हवाले से, तो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। ईरान ने का पिछले 4-5 सालों से पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने उसका बाइकआउट किया हुआ है, उसको सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इस सैंक्शन में सबसे ज़्यादा
जो नुकसान तो बज़ाहिर हमने ये देखा कि ईरान को हुआ, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की तब्दीली की तरफ जा रही है, और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ भी चाइना का जो रिश्ता है, जो इस्तेवार हो रहा है ख़ासतौर पर सी पैक के हवाले से, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके साथ ही सी पैक को हम एक्सटेंड कर रहे हैं ईरान और टर्की की तरफ। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते से ईरान और चाइना बहुत क्लोज होते चले जा रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट साइन किए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के जनाब इनके जो ऑयल के हवाले से जो ट्रांजैक्शन है उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं। और ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो रहे हैं ईरान का चाइना के साथ, इस पर नज़रें बड़ी हुई हैं यूरोपियन यूनियन की, यूरोप की और अमेरिका की। वो खाइफ हैं, वो परेशान हैं कि जनाब ईरान के ऊपर जो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या यूरेनियम की अफजाइश के हवाले से जो पाबंदियां लगाई थी, इसका फ़ायदा ईरान उठा रहा है थ्रू चाइना। तो ये बड़ा एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो अनडिक्लेयर्ड पावर इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। ना अमेरिका है, ना यूरोप है, ना रूस है। इस वक्त चाइना पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा रखा है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी G7 और 9 जो नेटो 30 कंट्रीज़ के जो अलायंस है, उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो कम्युनिकेशन जो हुई है, जो कम्युनिक जो उन्होंने अनाउंस किया है, उसके उन तमाम 30-35 जो ममालिक के सरबराहान हैं, उनके आसाब पे सिर्फ और सिर्फ चाइना सवार है। और इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि चाइना जिस तरीके से तेज़ी में पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करता चला जा रहा है, चाहे वो मुआशी तौर पर हो या वो सियासी तौर पर हो, चाइना इस वक्त सबको आउट क्लास उसने कर दिया है। तो बहरहाल ये स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ईरान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इनका इस्तेवार होना, बेहतर होना, इससे यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो बहरहाल आज वहाँ पर इलेक्शन है, रात में देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होती है और ईरान में कौन नया सदर बनता है और उसके साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात इस्तेवार होंगे। बहरहाल ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी नेक ख्वाहिशात ईरान के साथ हमेशा रहती हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से ईरान और चाइना आगे बढ़ रहे हैं, ये इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा, इसके साथ आज जो क्लोजिंग आएगी ख़ासतौर पर कराची में, कराची स्टॉक एक्सचेंज को भी हम देखेंगे, बहुत पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। कुछ शेयर्स जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको नाम बता दूँ, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है, सिल्क बैंक, के इलेक्ट्रिक, पाइको, हम नेटवर्क, मीडिया टाइम, और इसी तरीके से अल शहीर है, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से TRG एंड नेटसॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये तमाम शेयर्स जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। बहरहाल ये कुछ बातें और कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर की गई। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें, फैलाइए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, जो इसकी हमने एक नॉमिनल छोटी सी फ़ीस रखी हुई है, उसमें की पेमेंट में कोई मसला है, तो आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।